हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरपी शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं और सेल का ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसी क्रम में जो है हम इसके पहले सेल के बारे में 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था उसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पूर्व केंद्रकीय। क्या होता है? पूर्व केंद्रकीय। क्या होता है? पूर्व केंद्रकीय। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है सुकेंद्रकीय। सुकेंद्रकीय अर्थात पूर्व केंद्रकीय जीव और सुकेंद्रकीय जीव क्या होते हैं, इसी के बारे में हम आज डिफरेंस देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है, हम जानते हैं। प्रोकैरियोटिक का हम मतलब सबसे पहले समझेंगे। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर या प्रिमिटिव। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पूर्व केंद्रकीय, अर्थात ऐसे जीव जो केंद्रक के डेवलप होने से, विकसित होने से पहले से हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक डेवलप नहीं है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं पूर्व केंद्रकीय जीव या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रो मीन्स बिफोर और प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अर्थात केंद्रक के विकसित होने से पहले के जो जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पूर्व केंद्रकीय जीव कहते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से यूकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू या आफ्टर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात ऐसे जीव जो न्यूक्लियस के डेवलप होने के बाद के हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सुकेंद्रकीय जीव कहते हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। अर्थात न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियस होती है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन, अब आएंगे प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यह एक ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए में पाया जाता है और यह प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेनस और एमेम्ब्रेनस दोनों प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट। तो अर्थात कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर केंद्र वो भित्ति नहीं पाई जाती है, उनको हम एमेम्ब्रेनस कहते हैं, जिनके ऊपर पाई जाती है उनको मेम्ब्रेनस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर एमेम्ब्रेनस का राइबोसोम भी है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम जो होता है 70S का पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। अब ये 70S जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं। एक जो होता है 50S का होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला 30S का होता है। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे आप, 30 और 50 जोड़ के 80 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये
यस का मतलब होता है श्वेत वर्ग यूनिट, अर्थात जब 70s को हम श्वेत वर्ग यूनिट में रख के अलग अलग करते हैं तो एक 50 पे जाके रुकता है और 30 पे जाके रुकता है, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है। आप मैथमेटिक्स का ट्रिक नहीं लगाएंगे इसमें, ओके। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है और ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक जो होता है 60s लार्जर सब यूनिट और छोटा वाला 40s का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती है और यूकैरियोटिक में भी ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती है। लेकिन क्रेब्स साइकिल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में साइटोसॉल में ही हो जाता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों साइटोसॉल में हो जाता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन क्रेब्स साइकिल यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है जबकि ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन होता है वो मोनोरेप्लिकॉनिक होता है, साइटोसॉल में होता है। यूकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है वो पॉली रेप्लिकॉनिक होता है और यह न्यूक्लियस में होता है। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है अपने संख्या को बढ़ाना। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है जबकि साइटोसॉल में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन मोनोसिस्टोनिक होता है और न्यूक्लियस में होता है। सिस्ट्रॉन, एंट्रॉन यह एक यूनिट होता है, म्यूटॉन, इस तरह अलग अलग यूनिट होते हैं जो रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, उनको जो है सिस्टॉन बोलते हैं। इसको जो रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं उसको रेप्लिकॉन बोलते हैं, जो म्यूटेशन में भाग लेते हैं उनको म्यूटान बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग नॉट ऑकर। प्रोकैरियोटिक में आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक में आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। आरएनए की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जब आरएनए का निर्माण होता है तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक इंट्रॉन होता है और एक जो होता है एक्सॉन होता है। इंट्रॉन होता है और क्या होता है, एक्सॉन होता है। जो इंट्रॉन होता है वो हमारे लिए काम की चीज नहीं होती, जो एक्सॉन होता है वो हमारे लिए काम की चीज होती है। तो जो इंट्रॉन होता है उसी को हमें क्या करना होता है, काट करके निकालना होता है, कटनी छटनी करनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आरएनए की प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो हमारे जरूरत की चीजें हैं उसको हम रख लेते हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं होती उसको हटा देते हैं, तो ये आरएनए प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेज 9-10 जो डिफरेंसेज हैं हमने यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखा। आप वीडियो को देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप इसको देखिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।